घर में कितने काम अधूरा छूट गए मेरे रहने में, मेरे नहीं रहने से। मेरे नहीं रहने से। इनके यहाँ बारिश आ रही है और हमारे यहाँ बारिश ही नहीं आ रही है। डांडा रहता डांडे पे तो हम भी रहते हैं, लेकिन कि हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर केदारनाथ धाम में खूब सारी बारिश हो रही है। तो 3 व्यक्तियों को मैं आज उनकी मंजिल तक पहुँचा चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों नदियों का जो कलर है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मटमैला हो रखा है, और मंदाकिनी नदी तो कुछ ज़्यादा ही काली हो रखी है। और आज देखिए हमारे प्रियांशु भाई, नितिन भाई एक बार फिर लग गए हैं काफ़ी दिनों के बाद हमारी मदद करने पे। बोलते हैं चाय मत चाय इस गर्मी को मारती है, ठंडियों में गर्मी को उगाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और एक बार फिर अपने गांव के खूबसूरत से इन हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और पिछले 4 दिन से हम जो काम कर रहे हैं सरिया सारने का, तो आज सुबह सुबह भी वही ड्यूटी लगी हुई है। तो आज तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि गांव के काफ़ी नज़दीक जहां पर मैं खड़ा हूं, तो यहीं से थोड़ा दूरी पर ही वो सरिया के बंडल हमने रखे हुए हैं। तो वहां से फटाफट उठाने हैं। 6 बंडल हैं, 6 ही बंडल हैं। तो वो 2 मिनट में हमारे नई मकान तक पहुँच जाएंगे। और मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली सुबह सुबह कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। बाकी आज भी मौसम थोड़ा गुमसुम है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूर्यदेव अभी तक दर्शन नहीं दिए हुए हैं। और कल भी ऐसे ही मौसम था जब मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही कंधे में सरिया रखा, उसके बाद सूर्यदेव ने ऐसे दर्शन दिए कि पूरा जो मुँह है वो लाल हो गया था धूप में जल के। तो आज भी देखो क्या है, कोई बात नहीं, मतलब हम जल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौसम ख़राब नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं आनी चाहिए, हम पे बीत जाए कोई दिक्कत नहीं। हम अभी चाह रहे हैं मौसम जितना ज़्यादा साफ़ हो, जितनी तेज़ धूप लग सकती है लग जाए, क्योंकि छत डालने में हम नहीं चाह रहे हैं कोई भी देरी हो। और आज देखिए हमारे प्रियांशु भाई, नितिन भाई एक बार फिर लग गए हैं काफ़ी दिनों के बाद हमारी मदद करने पे। तो गांव के यहीं खेतों तक हम लेके आए थे, इस खेत के जस्ट बगल तक, वहां से ही ये सरिया ले जाया जा रहा है हमारी नई मकान तक। और हमारे बिज्जू भाई भी कल ही घर पहुँचे हैं और एक बार फिर लग गए हैं हमारे साथ मदद करने पर। तो एक सरिया का बंडल आगे आपने प्रियांशु भाई और नितिन भाई को देखा, और एक बंडल ये है, और मैं अकेला छूट गया, मेरे साथ कोई भी साथी नहीं है। अब मैं अकेले अकेले किसके साथ ले जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो अभी जिसको थकान लगेगी इन चारों में से, वो फिर साइड हो जाएगा और फिर उसकी जगह पे मैं लेके जाऊंगा। वैसे मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भाई लोग सरिया लेने जा रहे हैं। मुझे लगा वो रोड की ओर कहीं जा रहे हैं। तो चलो देखो क्या होता है, क्योंकि मुझे लाइट का जो सामान है वो लेके आना है, छत डलने की तैयारी चल रही है। तो अभी देखो क्या होता है, मार्केट भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सामान नहीं पहुंचा तो फिर देरी हो जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई देरी हो छत पड़ने में। और प्रियांशु भाई कैसा लगा? बढ़िया, आया मजा नितिन भाई? और भाई साहब आपको भी मजे ही मजे। तो 3 तो आगे हैं और अपने बिज्जू भाई अब पीछे पीछे आ रहे हैं। तो जब तक बिज्जू भाई आते हैं तब तक हम साह लेते हैं ज़रा।
तो अभी सरिया सारने का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और वो हमारे भाइयों के बदौलत हुआ है। 6 के 6 गड्ढे नितिन भाई ने एक ही उसमें उठा के ले गया। तो चलो 6 गड्ढे हमारे पहुंच गए हैं। सरिया अब रास्ते में कहीं पर भी नहीं है और मैंने बोला ही था जैसे ही हम काम करने लगेंगे तो वैसे ही सूर्यदेव प्रकट हो जाएंगे, तो वैसे ही हुआ है। तो अब दूसरा जो हमारा काम है वो है जो यहाँ पर टिन है, तो वो टिन अनुष्का लोगों के मकान से वहाँ अपनी मकान तक लेके जानी है। तो अपने भाई लोग यहाँ पर इसमें भी हमारी मदद करने वाले हैं। नितिन भाई नाराज़ तो नहीं हो? नाराज़ क्यों होना, सही बात। तो गाँव में सबसे अच्छी बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यही होती है कि सब लोग अगर किसी का काम हो तो मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे कि कल कुछ पाइप चाहिए थे टुकड़े, तो माँ के साथ गांव से चाची भाभी लोग सब गए थे बगल पड़ोसी गांव में और वहाँ से पाइप के 8 टुकड़े लेके आए हैं। तो गांव में यही चलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जो टिन थे वो नीचे से हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं और यहाँ ऊपर भी टिन बिछाने का जो काम है वो चालू हो गया है। बाकी अभी सब लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर टी ब्रेक चल रहा है। और मैं अब थोड़ा सोच रहा हूँ मार्केट जाऊँ ना जाऊँ, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन सामान तो चाहिए। देखते हैं, अभी हमारे ठेकेदार साहब वहाँ अंदर हैं तो वो बताएंगे मुझे क्या क्या लेके आना है। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और फाइनली अब जाके मेरी तैयारी हुई है अगस्त्यमुनि जाने की। हो सकता है रुद्रप्रयाग भी मैं जा सकता हूँ क्योंकि माँ जा रखी है रुद्रप्रयाग मेरे ननिहाल अपने मायके। तो हो सकता है फिर हम दोनों साथ में घर आएँ आज या कल, अभी ये भी फिक्स नहीं है। वैसे सुनने में आया है कि आज अगस्त्यमुनि मार्केट बंद है, तो इस वजह से ही मैं सोच रहा हूँ कल भी आना हो सकता है। तो जो माँ बोलेगी वही होने वाला है। तो जो भी होगा वो आगे वीडियो में आपको भी पता लगता रहेगा। फिलहाल इन ठंडी ठंडी हवाओं को छोड़ के शहर की गर्म हवा खाने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगस्त्यमुनि भी अब शहर जैसा हो गया है एक बड़ा, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। पहाड़ वाला फील वहाँ पर अब नहीं आता है और रुद्रप्रयाग तो और दूर की बात हो गई। हर हर महादेव दोस्तों, आज एक बार फिर एक और नए मोटो व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ देखो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। कुछ दिन से बारिश तो नहीं आई है, लेकिन जो भी 2-3 दिन लगातार बारिश आई उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे पहाड़ों में हुआ है। जय हो माता रानी। तो एक बार फिर पहुंच चुका हूं मैं अपनी सबसे पसंदीदा जगह पे। पूरी रोड पे सबसे अच्छी जो लोकेशन है वो मुझे यही लगती है। चारों साइड चीड़ के पेड़ ही पेड़ हैं, ऊपर भी ऐसी कई जगह हैं लेकिन ये वाली जगह मुझे सबसे प्यारी लगती है। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं बेडूबगढ़ में, और मैंने आपको बताया था बेडूबगढ़ एक ऐसी जगह है जहां से हमारे गाँव के लिए लिंक रोड जाती है, ये वाली। और यहीं पे नीचे नेशनल हाईवे है केदारनाथ वाला 107। और मैं ये देख के रुक गया था थोड़ा कि हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर केदारनाथ धाम में खूब सारी बारिश हो रही है। तो वहाँ से देखो कितना मटमैला पानी मंदाकिनी नदी में आ रहा है। और 1-2 भाई जी हमको मिले थे जो कि अभी केदारनाथ में रहते हैं लेकिन आजकल घर आ रखे हैं। तो उनका कहना है कि वहाँ डेली बारिश हो रही है, तो वहाँ पर बारिश हो रही है। तो थोड़ा माहौल आजकल थोड़ा बारिश का होगा। तो आप लोग अगर आजकल आना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए 1 महीने, क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं तो हो जाएगी लेकिन रास्ता थोड़ा कीचड़ कुचड़ वाला होगा। और साथ साथ में पहाड़ों में लैंडस्लाइड लगातार होते रहते हैं, रोड बंद हो सकती है, तो आपको बीच में कहीं रुकना पड़ सकता है। तो कई दिक्कतों का सामना आजकल आपको करना पड़ेगा अगर आप केदारनाथ धाम में आओगे तो। बाकी 1 महीने अगर आप रुकते हो तो उसके बाद तो एकदम बढ़िया, फिर आपको सब चीज़ें सही हो जाएगी और उसके बाद आसानी से आप दर्शन भी कर पाओगे। और आजकल ये है सबसे अच्छा फ़ायदा, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा यात्री लोग कम आ रहे हैं तो दर्शन बल आसानी से हो रहे हैं। जैसे नितिन भाई और प्रियांशु भाई लोग गए थे ना वहाँ पे, तो उनको मतलब 5 मिनट में ही दर्शन हो गए, बल इतना ईजी हो गया था दर्शन।
तो बस फ़ायदा यही है कि दर्शन आसानी से हो जाएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अभी जिस चीज़ का डर था वही हो गया है, बारिश शुरू हो गई है। काफ़ी तेज़ बारिश तो नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई है और आशंका है कि आगे तेज़ बारिश भी आ सकती है। और हमारे यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि आगे कुछ दिनों से ना ऊपर की साइड बारिश हो रही है, नीचे देहरादून साइड बारिश हो रही है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, जो कि हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी भी उम्मीद यही जता रहा हूँ मैं कि इंद्रदेव हमारी जो दूसरी अर्जी है उसको सुन लें, और फिर 3 दिन तक अगर बारिश नहीं आती है तो हमारी छत पड़ जाएगी। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं बेड़ू बगड़ से अगस्त मुनि। वैसे अगस्त मुनि जो मेन मार्केट है वो थोड़ा आगे है स्टेशन पे। ये जगह है विजयनगर, और थोड़ा यहीं पे रुकना था, लेकिन मेरा कुछ काम पड़ गया है, मुझे रुद्रप्रयाग जाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आराम से, तो इसीलिए मैं सीधे जा रहा हूँ। नहीं तो दीदी के यहाँ खाना खोना खा के आराम से जाना था मुझे शाम तक अगर जाना मिला, लेकिन अभी अब थोड़ा है कुछ काम तो जाना पड़ रहा है। ये है अगस्त मुनि का मेन स्टेशन, जहाँ पर आपको ऊपर की भी गाड़ी मिलेगी और नीचे की भी गाड़ी मिलेगी, मतलब हरिद्वार ऋषिकेश की भी, और ऊपर आप केदारनाथ धाम की ओर जाते हैं तो यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं। बाइक में खाना थोड़ा कम है, बाइक को लग गई भूख, तो बाइक को खिलाते हैं खाना। तो चलो भाई, गाड़ी को भी हमने फुल तो नहीं, लेकिन एक डंडी कम है अभी भी, चलो वापसी में भर देंगे। अब निकलते हैं यहाँ से। बौड़ा जी हाथ दे रहे हैं। कब जान अब बेटा तो आज तक मैं मतलब कहीं भी अभी जाता हूँ तो खाली नहीं जाता हूँ, कोई ना कोई हमको मिल ही जाते हैं जो लिफ्ट मांगते हैं, और मैं सबको लिफ्ट इस वजह से देता हूँ क्योंकि मतलब जब मैं लिफ्ट मांगता हूँ ना तो कोई लिफ्ट नहीं देते हैं तो बुरा तो लगता ही है, कभी कभी इमरजेंसी आ जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी जाता हूँ तो हमेशा, अभी जैसे बेड़ू बगड़ से अगस्त मुनि तक एक भाई आया, उसके बाद अब यहाँ से बौड़ा जी बैठ गए, तो फिर आगे फ्री चलूँगा तो ठीक ठाक हो जाता है। किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी भी आपसे हो सके। एक में जान ओ ठीक, चलो ठीक बौड़ा जी। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं तिलवाड़ा मार्केट में, और मैंने बताया था ये तिलवाड़ा मार्केट रुद्रप्रयाग का एक खूबसूरत मार्केट है। छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत प्यारा है, और यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। और स्पेशली यहाँ पर पहले, हाँ अभी भी दिख रहे हैं, देखो सोल्टे जो कंडे हैं, मतलब रिंगाल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, टोकरी हो गई, वो यहाँ पर मिलती हैं। तो लोकल बाज़ार में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ी लोग घास के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें अगर मार्केट में मिल जाती हैं तो अच्छा है। बैठ जा। तो चलिए, अभी जो तीसरे हमारे साथ बैठे हुए थे तो उनको भी मैंने उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। बाकी अब आगे निकल गया हूं मैं अकेले सफ़र पर, हो सकता है आगे भी कोई ना कोई मुझे मिल जाए। तो 3 व्यक्तियों को मैं आज उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका हूं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं रुद्रप्रयाग बाईपास रोड पे, और नीचे आप देख सकते हैं ये है रुद्रप्रयाग संगम, जो कि
अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये है खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग मार्केट। यहाँ पर बहुत तेज़ अभी हवाएं चल रही हैं, आवाज़ थोड़ा क्लियर कम आ रही होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और नीचे दोनों नदियों का जो कलर है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मटमैला हो रखा है। और मंदाकिनी नदी तो कुछ ज़्यादा ही काली हो रखी है, शायद केदारनाथ साइड ज़्यादा बारिश आ रही है, लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रहा है। और उधर वाली अलकनंदा नदी भी काली है, लेकिन उसका कलर थोड़ा दूसरा है। ये वाला देखो बिल्कुल डार्क काली जैसी नज़र आ रही है मंदाकिनी नदी। और अभी संगम के नज़ारों का आनंद मैं ले रहा था, लेकिन तभी देखो आज सुबह भी इन नज़ारों का आनंद लेने के लिए पहुंच गए। क्या बात है, ऐसे खूबसूरत नज़ारे हो तो नज़ारों का आनंद कौन नहीं लेना चाहिए। और कहाँ से आ रहे हो अभी? बस ऐसे जरा घूम घाम है। और कितना हुआ मकान का काम? वो तो दीवार बनी रही है, बनी रही है, बनी रही है। समय लग रहा है वो दीवार में। बारिश ने काम खराब कर दिया इनका। इनके यहाँ बारिश आ रही है और हमारे यहाँ बारिश ही नहीं आ रही है। डांडा रहता ना डांडे पे तो हम भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर बारिश नहीं आ रही। अच्छा है, हमारा काम तो ठीक ठाक हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए काम जो। और सब बढ़िया? बढ़िया। तो दोनों अभी यहाँ बहुत गर्मी, मैं तो उबल रहा हूँ। तो अभी दोनों भाई देरी में हैं, तो कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही रास्तों में। तो संगम के नज़ारे देख के और आंसू भाई से मुलाकात करके मैं फिर चल पड़ा आगे की ओर, अपने ननिहाल की ओर। और रास्ते में भी थोड़ा काम है, वो भी निपटाते हुए जाने वाला हूँ। और इस रास्ते अभी इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो वहाँ पर टनल थी ना, जो सुरंग थी, वो टूट गई है परसों की बारिश से। तो इस वजह से सारी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं। नहीं तो इतना घूम के नहीं आना था, सीधे वहीं से चले जाते और मार्केट में पहुँच जाते। तो यहाँ से है ये बाईपास, तो सीधी रोड जो आगे के लिए जा रही है वो जा रही है श्रीनगर ऋषिकेश के लिए। बाकी हमको थोड़ा यहाँ से लेफ़्ट लेना है रुद्रप्रयाग के लिए। ये हो गए जी हम एंटर रुद्रप्रयाग में। कहाँ लगाऊं? यहाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाइक पार्क कर दी है, तो अब चलते हैं आगे के लिए। और मैंने बताया था ये है यहाँ का जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और यहाँ से रास्ता है मेरी नानी के घर जाने का। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूं नानी के घर पे। और मैंने बताया था माँ भी वहीं पर जा रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर है माँ। और माँ ने फटाफट जैसे मैं आया वहाँ यहाँ पर तो वैसे दाल दूल गरम कर दी है। बाकी अब खाने का हम आनंद लेते हैं। मैंने बोल दिया था कि मुझे थोड़ा लेट होने वाली है, आप लोग खा लो। तो माँ और नानी लोगों ने सब ने खाना खा लिया है। बाकी अब माँ ने मेरे लिए भी गर्म कर दिया है, तो फटाफट गर्मा गर्म खाने का हम भी आनंद लेते हैं। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी हमारी तैयारी हो चुकी है ननिहाल से वापसी जाने की। और माँ एक दिन भी नहीं रह रही यहाँ पे। काम है तो क्या करें? काम है तो क्या करें। माँ ने एक गाना ही बना रखा है, काम काम काम। तो इधर अपने मामा जी, इधर अपनी नानी और उधर अपनी मामी। नहीं हो रहे पूरा, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? चल आवा तब नानी, वाह ओ ठीक जमाई, वाह ओ। चलो मामा जी बाय बाय, टाटा। दोस्तों नानी लोगों को बाय बाय कहने के बाद हम रोड पे पहुंच चुके हैं। और आज उधर की रोड बंद है, तो आकाशवाणी की गाड़ी भी यहीं से जाने वाली है घूम के। तो माँ भी यहाँ पर है और माँ को बाइक में मेरे साथ जाना था, लेकिन माँ वहाँ से बहुत सारा सामान लेके आई है, तो फिर गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। ननिहाल से तो माँ कभी खाली हाथ जाने से रही, एक न एक कट्टा हमेशा रहता है। पर स्कूटी मैं नहीं चला पाता हूँ ना सही से। तो अचानक से एक गाड़ी आई जो कि मेरे आगे ही चल रही है, तो माँ को उसमें बिठा दिया है और माँ आगे आगे चल पड़ी और मैं उसी गाड़ी के पीछे पीछे चलता हूँ।
में मैं जब आ रहा था तो उस टाइम पे हल्की हल्की बूंदाबांदी मुझे मिली थी बेडूगढ़ अगस्त्यमुनि में। उसके बाद कहीं भी बारिश नहीं आई, पूरा सूखा पड़ा हुआ था। और अभी भी वापसी में मुझे तिलवाड़ा के आगे ये हल्की हल्की बारिश मिल गई है। तो पता नहीं अब की बार मौसम बड़ा खेल खेल रहा है, कहीं बारिश आ रही है तो कहीं फिर सूखा पड़ रहा है। यहाँ देखो पूरी रोड ये गीली हो रखी है, मतलब यहाँ पर बारिश कुछ टाइम से आ ही रही है, हल्की आ रही होगी लेकिन आ रही ज़रूर है। मौसम बिल्कुल बहुत प्यारा हो गया जी यहाँ। रुद्रप्रयाग में बहुत गर्मी हो रही थी, तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो वैसे वैसे रोड पे और ज़्यादा मुझे पानी देखने को मिल रहा है। मतलब आगे की ओर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी हो रही होगी। ठंडी हवा चल रही है क्योंकि अभी ना हम मंदाकिनी नदी के साथ साथ चल रहे हैं। नीचे मंदाकिनी नदी है। तो पहुंच चुका हूं मैं अगस्त्यमुनि, और जो गाड़ी है वो आगे निकल गई, शायद माँ को वो आगे विजयनगर तक लेके जा रही है। दोस्तों शाम के 7:30 हो रहे हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं अगस्त्यमुनि। और आज घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको अभी गाड़ी मिलेगी नहीं। बाइक में जाना था लेकिन बहुत सारा सामान मामा ननिहाल से भी लेके आई है अपने मायके से। बाकी मैं जिस काम के लिए आया था, लाइट का जो सामान लाना था वो भी मैंने अभी ले लिया है मार्केट से। तो सारा सामान इतना हो गया है कि वो बाइक में तो जाने से रहा। तो अब कल सुबह टीचर लोगों की गाड़ी जाती है यहाँ से, तो कोशिश करेंगे कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे उसमें यहाँ से निकल जाएं, जिससे कि घर का काम भी हो जाए और अपना यहाँ से घर जाने तक का भी काम हो जाए। तो देखो क्या होता है। और इधर अपनी माँ, एक दिन मिला मौका तो सब जगह घूम के आ गई। सब जगह देख के ना घर में कितना काम अधूरा छूट गया मेरे रहने में, मेरे नहीं रहने से कितना काम का फोन कर रहे वहाँ ऐसा कहाँ है वो ऐसा कहाँ है। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना घर की लक्ष्मी है तो सब कुछ देखना पड़ता है। अब बोले दो नाले नहीं है वालिया कम पड़ रहे हैं, तो मैं कहाँ से रखूँ तो प्यास है। तुम व्यवस्था कर लेते हो ना इधर उधर। और क्या ठीक ठाक है सब। गर्मी हो रही है वो ज़्यादा ही। गर्मी तो हो गया, छत में रहूँगा मैं, लेंटर में ऊपर। हाँ छत में सोएगी। मच्छर नहीं होगी। तो माँ तभी भी बोल रही थी मुझे कि जा बस वहाँ देख के और गाड़ी है कि नहीं है, क्योंकि माँ को रात को नींद नहीं आने वाली है। वैसे मुझे भी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। अब कहीं बाहर जाते हैं ना तो अगस्त में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ हमारी दीदी इस गर्मी को झेल रही है। और इस गर्मी में भी हम चाय का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बिना चाय के तो रहा नहीं जाता है। वैसे क्यों पी रही है चाय जब इतनी गर्मी हो रही है? चाय गर्मी को मारती है बस। किसने बोला? बोलते हैं चाय मत चाय इस गर्मी को मारती है। ठंडियों में गर्मी को उगाती है। चाय वो नहीं है, खराब नहीं है चाय। चाय खराब होती है सेहत के लिए, और मीठा तो ज़्यादा ही खराब होता है। और तुमको मीठा ही चाहिए। अब ठीक तो हो रही है मीठा। मीठा खूब खाते हो तो मीठा नहीं खाना चाहिए, और गुड़ वाली चाय पीनी चाहिए, वो ठीक है। चीनी बहुत सेहत के लिए खराब है। चीनी तभी नहीं खाई होनी। और अपनी माँ है आइसक्रीम की काफ़ी शौकीन, लेकिन माँ को चेवल क्या वो खाली बर्फ ना पानी वाला क्या खाली 5 रुपए वाली है कि नहीं है? वाल माँ वही पूछ रही थी मेरे को। 5 रुपए वो भी कहाँ है, वो 10 रुपए से कम। मतलब जितनी भी है क्या ऑरेंज वाली है, सस्ती ऑरेंज वाली चेवल माँ को। लेकिन मैं ये वाली लेके आया हूँ। देखता हूँ कैसी होती है। ऐसे ही खाना। हाँ ऐसे ही खाना है। कागज है वो बाहर से, ऐसे ही खाना बस। तो लगभग आधा घंटा लगा माँ को आइसक्रीम खाने में। तो कैसा लगा ये वाला आइसक्रीम? थोड़ा बहुत खा लिया मैंने, वो बाहर का वही पे। बाहर का भी खाना था? बाहर तुम तो खा रहे हो। अच्छा वो बाहर का, वो क्यों नहीं खाया? वो नहीं पता, वो लोता जैसा हो रहा है। खाली पैसे बर्बाद हो गए, तूने खाया ही नहीं। हो वही तो है असली चीज। मेरे को खा लो पानी वाले चाहिए। ये वाली पसंद नहीं आई मतलब? आपको भी आया पसंद? खा पूरा लिया, पसंद नहीं आया। अच्छा चलो, किसी को पसंद नहीं आया बल। अब पैसे खर्च कर दिए तो अब खाना तो है, मजबूरी में। अब मजबूरी में चाट बोल के सब खा लिया।
मेरे तो ये बाहर का हो सकता है अपने भांजे को आया हो या मेरे नहीं को आया बाहर हो। का तो यही है। चलो ठीक है, नहीं आया अगले दिन से नहीं लाऊंगा, मेरे को क्या है। और मैं भी बहुत कम खाता हूँ आइसक्रीम की चीज़ें। मैंने सोचा माँ को पसंद है, माँ को मैंने देखा था जब भी कोई मेला मूला होता है तो माँ और कुछ हो ना हो आइसक्रीम जरूर खाती है। तीस लगती तब खाते वो पानी के लिए, नहीं वो मीठा होता नहीं वो खट्टा होता। उससे ज़्यादा होती है प्यास। मैं तब खाता हूँ। तो चलो जो भी है, अब फिलहाल क्या करते हैं, आराम करते हैं, खाना खुना खाते हैं, अब वीडियो एडिट करते हैं और आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।